नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग एनालिसिस किए थे कि ये वाला जो लेवल है, एक यहाँ से हम लोग का रजिस्टेंस यहाँ पर मार्क करके इस तरीके से रखे थे कि इसके ऊपर निकलेगा अगर कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइजेशन इस तरीके से बना करके, तो हम लोग इसके ऊपर बाय डिप स्टेज पे काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि एक रैली करके आया है तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन लेगा, कहीं ना कहीं करेक्शन लेगा, ये इसके आधे तक आ सकता है या फिर इसके आसपास तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि इसके ऊपर गया और इसी लेवल को ब्रेकआउट किया। हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, इस लेवल को ऊपर निकलने के लिए बहुत हैवी इसको जो है प्राइसन क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इसको जो है प्राइसन बनाना पड़ेगा। तो जाकर के इसको ऊपर कैसे ब्रेकआउट करता है, प्योर प्राइसन बना करके पिछला लो को नहीं ब्रेक करता है और बार बार इस पॉइंट को टच करता है, बार बार इस पॉइंट को टच करता है, तो इसके ऊपर निकालेगा तो हम लोग यहाँ पर बाय डिप स्टेज पे काम करेंगे। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे आकर के यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसन बनाता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्टेज पे काम करेंगे। और नीचे के साइड जो हम लोग बहुत हो सकता है कि नीचे के साइड बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन उस फॉल को हम लोग कैच करेंगे या फिर नहीं करेंगे उसके तो बात की बात है। लेकिन 1:2 का हमको जो है यहाँ पर रेशियो बुक करना है। यहाँ पर अगर कुछ बेरिश प्राइसन बनता है तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। 2 मिनट के टेम्पर पे सेल और राइज के नीचे के सेट हम लोग काम करने वाले थे। इस तरीके से हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। अब देखेंगे कि यहाँ पर लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस रिकॉर्ड पर वो लोग बाइंग के नहीं होंगे, लेकिन ये कंसोलिडेट जो है सबको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट है। ठीक है, बस इसको जो है ब्रेक करने के लिए तैयारी कर रहा है। एक यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, पैटर्न बना, यहाँ पर देखेंगे पिछला लोग को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, बार बार इस पॉइंट को बजा करके अपर कैसे टच कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन देखिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट पे किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं आगे नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को जो यहाँ पर ट्रेड का प्लान किए थे, यहाँ पर बेरिश पैटर्न बहुत अच्छा बना था 2 मिनट के टेम्पर पर। यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान करना था, सेल और आज की ट्रिप पे काम करना था। लगभग 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस था, 5 रुपये का यहाँ पर टारगेट आराम से यहाँ पर हिट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से गया, हम लोग का व्यू यही था कि नीचे से आता है तो इस पॉइंट पर बाइंग का प्लान करेंगे या फिर इस पॉइंट पर बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन देखिए ये सब कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो इस पर बात करने बेकार है। जो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ था उसी पर बात करने में ज़्यादातर अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करने से फायदा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है चाहते 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको डिस्कस करके हम लोग जो है यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना था, कितना सेटअप यहाँ पर एक्टिव हुआ था और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ था कि नहीं हुआ था। जो हम लोग हर बार बताते हैं, हर बार आपको जो हम डिस्कस करके बताते हैं कि प्राइस एक्शन आपको पहले बता देगा कि चार्ट किधर मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, आपको पहले बता देगा कि आगे मोमेंटम किस सेट आने वाला है, रैली किस सेट निकलने वाला है। ठीक है, आपको वो चीज़ पहले बता देगा। अब कल के सेशन में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि कॉल रेटर बहुत हावी है। ठीक है, कॉल रेटर बहुत हावी है। अगर वो लोग भी देखिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट के पास था, ठीक है, वहाँ पर अगर कुछ बेरिश प्राइसन बनाता है, एक ऑलरेडी यहाँ पर कोलेटर हावी है, अगर बेरिश प्राइसन बना करके नीचे से निकलता है तो वहाँ पर सेलिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि वहाँ से एक सेलिंग बहुत हैवी होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोलेटर और डेटा भी अगर बेरिश हो गया, अगर चार्ट भी बेरिश हो गया, दोनों एक साथ मिल गया तो बात सही है, नीचे के सेट सेलिंग बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर डेटा यहाँ पर बुलिश बता रहा है, डेटा अगर यहाँ पर बुलिश बता रहा है, चार्ट यहाँ पर बेरिश है, तो आपको चार्ट को लेकर के चलना है, डेटा को आपको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ यहाँ पर एक्टिव हो रहा था। कल के लास्ट जो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, दोनों चीज़ यहाँ पर एक्टिव हो रहा था और बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइसन क्रिएट हुआ। ठीक है, चलिए उसको जो है क्या कॉम्बिनेशन था और किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना था और कहाँ किस पॉइंट पर हम लोग को ट्रेड लेना था। 2 मिनट के टेम्पर पे यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके थोड़ा सा देख लो, खोज करके थोड़ा देखो कि किस तरीके से प्राइजेशन काम करता है और कितने बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपको वो चीज़ पहले पता चल जाएगा कि प्राइजेशन किस तरीके से काम करता है, किस सेट मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए मार्केट इस तरीके से मोमेंटम नीचे से आ रहा था बिना रिटेस्ट किए हुए। ठीक है, एक यहाँ पर कैंडल बना इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर स्विंग लो स्विंग हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि पिछला लो को रिस्पेक्ट दे रहा है, नया हाई बनाते हुए ऊपर के सेट निकल रहा है, मतलब कि पिछला हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, नीचे से आया फिर ऊपर के सेट गया और इस हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे से आया और इस लो को रिस्पेक्ट दिया, फिर अपर के सेट गया और इस हाई को ब्रेक किया, इस पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, और फिर देखेंगे यहाँ से पहुंचा और इस लो को रिस्पेक्ट दिया, फिर अपर के सेट गया। ठीक है, फिर अपर के सेट गया और इस लो को रिस्पेक्ट दिया और फिर इस यहीं से निकला और इस हाई को ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ से चल रहा था इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इस तरीके से बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे हम लोग को जो है काम करना था 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ से आया, इस पॉइंट से आया, इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, और फिर से यही पॉइंट पे एकदम इसके आसपास आया,
ठीक है, कहीं देखेंगे कि इसके आसपास से नहीं, यहाँ पर भी नहीं आया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे इसके आसपास आया, यहाँ पर कैसे गया, इस हाई को जो है ब्रेक किया, ठीक है। और फिर से देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए कैंडल जो है, देखिए 3-4 कैंडल बहुत अच्छा तरीके से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना और इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए इस लेवल को जैसे ही ब्रेक कर दिया उसी समय कंफर्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि यहाँ पर देखिए कि इस लेवल को देखिए पहले क्या कर रहा था, पिछला सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा था, अब क्या क्या सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है और अपर के सेट गया और रेजिस्टेंस को अब रिस्पेक्ट देने लगा है, अब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देने लगा है, ठीक है। इस लो को जैसे ही ब्रेक किया आपका लिमिट ऑर्डर यहीं पे लग जाना चाहिए, आपका लिमिट ऑर्डर यहीं पे लगना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस यही रहता, ठीक है। आपका लिमिट ऑर्डर ये था, आपका स्टॉप लॉस ये रहता और इसके नीचे सेल ओनराइज के स्टेज पे इस तरीके से हम लोग काम करना था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि पहले नया हाई बना रहा था, अब नया लो बनाना स्टार्ट कर दिया, देखिए नया लो बनाना स्टार्ट कर दिया, नया लो यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, इस तरीके से रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है, सेलिंग राजुआ, सेलिंग राजुआ, सेलिंग राजुआ, सेलिंग राजुआ, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस था, एंट्री था, इस पॉइंट पे अपना एंट्री था, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो लगभग 5 रुपये का, 5 रुपये ज़्यादा ही यहाँ पर आपको मिला, ठीक है। लेकिन 5 रुपये जो है आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट प्राइस यहाँ पे आराम से हिट हो गया, आराम से यहाँ पर 5 रुपये का जो है टारगेट यहाँ पर 1:2 का रेशियो आराम से यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। और सेकंड ट्रेड यहाँ पे देखेंगे इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब देखिए सेलिंग आया, राजुआ सेलिंग आया, राजुआ सेलिंग आया, राजुआ, ठीक है। फिर यहाँ से सेलिंग आया लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इस लो को ब्रेक नहीं, पहले क्या करता, लो ब्रेक कर रहा था, लेकिन देखेंगे कि इस पॉइंट से सेलिंग आ रहा है, 2 बार यहाँ पर सेलिंग आया, 1 बार 2 बार सेलर जो है यहाँ पर देखेंगे कि इस हाई के नीचे ही से सेलिंग किए, इस हाई के नीचे ही से सेलिंग किए, नीचे से आया लेकिन इस लो को जो पिछला लो था इसके नीचे गया नहीं और अपर कैसे जा करके इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो जैसे ही ब्रेक किया बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, उसी समय जो है आपका लिमिट ऑर्डर आपका यहीं पे लग जाना चाहिए, आपका लिमिट ऑर्डर जो है इसी पॉइंट पे लगता, ठीक है। और ये वाला फाइनल स्टॉप लॉस जो है आपका यहीं पे होता है, इसके ऊपर आपको बाय इंडिकेटर पर काम करना था, ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर जो है टारगेट देखने को मिला, 1:2 का रेशियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। लेकिन देखिए आपको 3:13 में कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ था, आपको यहीं पर एग्जिट करना था, ठीक है ना। आपको जो है मान के चलिए तो अगर इस पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको रैली कैच किए हैं तो 1 रुपया 35 पैसा का आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। बड़ा क्वांटिटी रहता तो बात की बात है, 1 रुपया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 1 पैसा भी बहुत बड़ा होता है अगर जिनके लिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है तो, ठीक है। मान के अगर कॉस्ट कुछ भी आपको निकले तो बहुत अच्छा रहा, एक में प्रॉफिट होना स्टोर का और एक में कॉस्ट, मतलब कि 2 ट्रेड करना था, 2 ट्रेड में बहुत अच्छा यहाँ पर जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान कल के से लास्ट जो हम लोग जो ट्रेड करना थे इस तरीके से हम लोग को करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइसन काम करता है, प्राइसन जो है पूरा अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ा बड़ा जो है टारगेट यहाँ पर अचीव कर पाओगे, ठीक है। नेटवर्क यहाँ पर स्लो चल रहा है पर कोई नहीं, बड़ा यहाँ पर जो आप टारगेट अचीव कर पाओगे कि प्राइजेशन जब तक रहता है। देखिए आप अगर मान के चलो कि यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके सेलिंग आ रहा है, आपको इसमें एंट्री नहीं बनाना, आपको बस वेट करना है कि इस हाई को कब ब्रेक करता है और नया लो लगाना बंद कर देता है, उसी पॉइंट आपको एंट्री बनाना है और एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगा, उसी ट्रेंड को आपको जो है कैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आया, पहले नया लो लगा रहा था, अब जाकर के इस हाई को ब्रेक किया है और घूम करके आया, तो इस लो को ब्रेक नहीं किया और अपर के सेट किया है, नया हाई बना दिया। तो इसी पॉइंट पे आपको जो एंट्री पॉइंट था, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया ना, इस हाई को जैसे ब्रेक किया नीचे से आया, इसी पॉइंट पे आपका एंट्री था और ये वाला आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। फाइनल स्टॉप लॉस आपका इसी पॉइंट था और यहाँ से नए ट्रेंड का शुरुआत हुआ और इसी रैली को जो आपको यहाँ पर कैच करना है। कब तक कैच करना है, कब तक रुके रहना है, कब तक उसमें बने रहना, तब तक जब तक इस तरीके जा रहा है बने रहना, जब तक ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, जब तक इस लो को पिछला लो को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको उस ट्रेड में बने रहना है। बड़ा प्रॉफिट आपको बड़ा जो है यहाँ पर पॉइंट आपको कैच करके जाना है। अगर प्राइसन पे ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छा जो है ये जो सेटअप है, स्ट्रेटेजी जो है बहुत अच्छे से काम करता भी है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन के डेटा, समझते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या होता है, क्या बता रही है, ठीक है। अगर ऑप्शन की डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर 20 लाख क्वांटिटी जो है यहाँ पर एग्जिट किया गया है कॉल के सेट से,
ठीक है, मतलब कि कॉल सेलर यहाँ पे डर रहे हैं कि मार्केट हो सकता है अब किसी ने मोमेंटम देने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हर बार बताते हैं कि जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं वही चार्ट पूरा दुनिया देख रही है, सेलर हो, बायर हो, रिटेलर हो, FIDI जो भी हो, सब चार्ट वही लोग देखते हैं। कोई इसमें चार्ट में कोई ग्लिच नहीं आता है। बस शर्त ये रहता है कि आप चार्ट किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप ट्रेड वहाँ पर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि 20 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो एग्जिट किया गया है कॉल के सेट से, और 7 लाख यहाँ पर क्वांटिटी ऐड किया गया पुट के सेट्स। मानी कि मतलब कि है यहाँ पर जो है टोटल डेटा यहाँ पर बुलिश बता रहा है, डेटा जो यहाँ पर टोटली बुलिश बता रहा है। चार्ट भी अगर यहाँ पर देखेंगे कि 15 मिनट के टेम्परेचर पे चार्ट भी यहाँ पर बुलिश बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर चार्ट भी जो है बुलिश बता रहा है। देखेंगे कि इस तरीके से आया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया, फिर अपर के सेट गया है, और इस लो को फिर से रिस्पेक्ट दिया और इसके ऊपर टच करा है, और बार बार मल्टीपल पॉइंट को यहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ध्यान में ये रखना है कि डेटा यहाँ पर बुलिश बता रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लोग को मेजर रेजिस्टेंस ये वाला है और मेजर सपोर्ट ये वाला है। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग बाइंग और सेलिंग का प्लान करना है, इसी के अंदर हम लोग को जो है यहाँ पर पूरा ट्रेड का प्लान करना भी है। ठीक है, अब अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट देखिए यही होना चाहिए कि अगर मार्केट कल इस में अगर खुलता है, ठीक है, इस में अगर मार्केट खुलता है और इस लो के नीचे नहीं जाता है, इस लो के नीचे नहीं जाता है, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस अगर बनाता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड का प्लान करेंगे और कॉल के सेट एक हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट जताएंगे, और ये वाला स्विंग लो जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा। फिर देखेंगे कि चार्ट को देखिए, हम अभी भी बताते हैं कि चार्ट हर लोग वही देखता है जो दिखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम हम लोग चार्ट देखेंगे। ठीक है, डेटा क्या बता रहा है, पूरा बुलिश बता रहा है। अगर यहाँ पर डेटा चार्ट भी अगर बुलिश बताता है, ठीक है, चार्ट भी बुलिश बता रहा है, तो हम यहाँ पर फुल क्वांटिटी में ट्रेड करने की प्लान करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर बुलिश प्राइजेशन बन रहा है, बुलिश प्राइजेशन में, तो इसी प्राइजेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर कैसे निकले, अगर बुलिश प्राइजेशन बना है तो हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट जताएंगे कॉल के सेट। अदरवाइज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइजेशन बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइजेशन बना सकता है, लेकिन वहाँ पर देखेंगे कि बेरिश प्राइजेशन बनाने का मतलब ये हो गया कि इस हाई को ब्रेक ना करे, इस हाई को ब्रेक ना करे, और यहाँ पर बेरिश प्राइजेशन बना करके कुछ इस तरीके से निकले। ठीक है, आपको क्लियर में समझा देते हैं थोड़ा सा। इधर गया, यहाँ पे है, इस तरीके से गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी तरीके से आया, इस तरीके से आया। ठीक है, तो आपका जो है देखिए ये लो टूट गया, यहाँ पर देखेंगे कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। लास्ट में आकर के कोशिश बहुत ज़्यादा थी बायर का, बायर ने हाथ छोड़ा, सेलर ने हाथ पकड़ा फिर से। ठीक है, सेलर ने फिर से यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश किया और इस लो को ब्रेक किया। जो भी यहाँ पर एकदम लास्ट में जो बायर बैठे थे वो लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर सेल और राइस के स्ट्रिप हम लोग को काम करना है, और नीचे से बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा और लाते हैं, बायर यहाँ पे बैठे, यहाँ से पुश किए, इस हाई तक लेकर गए। ठीक है, फिर सेलर लाएं, फिर सेलर पुश किए, इस लो तक लेकर आए, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए। फिर बायर यहाँ पर टेक ऑफ किए, फिर जहाँ से सेलिंग किए थे वही पर फिर जा करके छोड़ दिए बायर। मतलब कि सेलर को जो है बार बार यहाँ डराया जा रहा है कि भाई तुम निकल जाओ, बार बार हम टेक ओवर करें बड़ी क्वांटिटी में, अब तुमको निकलने में फायदा है, नहीं तो कब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और तुम लॉस का जो लॉस यहाँ पर आपको जो तुमको जो देखना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। हम बार बार उठा करके बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि अगर इस लो के नीचे निकलता है, तो इस लो के नीचे अगर निकल जाता है तो बायर यहाँ पर जो इंटरेस्ट जता है, जो कॉन्फिडेंस में बैठे थे वो लोग को यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो लोग यहाँ पर फिर से क्वांटिटी एक बार जरूर कोशिश करेंगे। अगर नीचे से निकलता है तो एक बार लोग जरूर कोशिश करेंगे कि इस लेवल तक आता है, इस लेवल से वो लोग उठाने की कोशिश करेंगे, और इसी लेवल का हम लोग मौका फायदा उठाएंगे और हल्का से रिटेस्ट करने जाएगा, तो इसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, और ए वाला लेवल जो है हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, स्विंग हाई जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे हम लोग सेल और राइज के स्टेज पे हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। अगर यहाँ पर बेरिश प्राइसन बना करके नीचे से निकलता है तो ठीक है, या फिर बुलिश प्राइसन बनाता है तो अपर के साइड हम लोग देखेंगे, या फिर बेरिश प्राइसन बनाता है तो हम लोग नीचे से सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, इसी क्लियर हो गया। अगर मान के चलिए गैप अप है, गैप किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। गैप अप में हम लोग को जो है देखना है कि इस पॉइंट पर खुलता है तो क्या कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेस्टिंग हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है गैप अप में। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन में हम लोग पूरा जो है, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग यहाँ पर पूरा बेरिश हो जाएंगे। गैप डाउन खुलता है तो हम लोग पूरा बेरिश हो जाएंगे, बस हम लोग वेट करेंगे कि अपना सेटअप कहीं बनते हुए दिखे बेरिश प्राइजेशन, उसी बेरिश प्राइजेशन में हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे फुल क्वांटिटी में, और सेल ऑन राइज के स्टेज पे हम लोग जो यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग को जो है यहाँ पर वेट करना है क्या कंडीशन फुलफिल होता है, क्योंकि देखिए आगे एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, अभी घूम करके गिर जाएगा, आपको ये भी पता नहीं कि अपर कैसे जाएगा, धड़ास में नीचे गिर जाएगा। बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगा होगा, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर पड़ा होगा कि यहाँ पर जो सेलिंग करना है
वही जब सब लगना स्टार्ट करेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे से गिरेगा और आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। बस आपको कंडीशन पे फॉलो करना है, प्रोसेस पे फॉलो करना है आपको प्रॉफिट पे फॉलो नहीं करना, प्रोसेस पे फॉलो करना है कि क्या वहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया इसमें कि क्या कंडीशन करना है आपको। बस प्राइसन पे आपको सेटअप पे बिलीव करना है। ठीक है, अगर हम बता देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है यहाँ से हम लोग इसके नीचे निकलता था सेल ऑन राइज के स्टेज पे इस तरीके से काम करना है, या फिर इसके ऊपर निकलता तो बाय ऑन पे स्टेज पे इस तरीके से काम करना है। लेकिन हम तो कह दिए मार्केट निकल भी गया, अपर के सेट गया भी, लेकिन फिर भी आपका लॉस हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका कोई सेटअप नहीं, आपका कोई स्ट्रेटेजी नहीं, इसकी वजह से आपका वहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, लेने वाला लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे, आप वहाँ पर लॉस बुक करके बैठे रहोगे। यही होता है आपका सेटअप, कोई डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, नहीं करना है, आपको कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग आ गए हैं कि किस तरीके से हम लोग कल के समय ट्रेड का प्लान इसमें भी कर सकते हैं। और आज किस तरीके से हम लोग जो है बहुत अच्छा रैली हम लोग कैच किया, लास्ट में जो है रैली कैच किए। 2 बार लिमिट ऑर्डर लगाए, दोनों बार लिमिट ऑर्डर मेरा नहीं लगा। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग जो है चार्ट लगा लेते हैं डुप्लीकेट टेम्पर पे, कहाँ हम जो है लिमिट ऑर्डर लगाए थे। देखिए लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगा था मेरा, एक यहाँ पे लगा था, इसी पॉइंट पे लगा था, आया यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लग भी गया और मेरा स्टॉप लॉस ये था। देखिए स्टॉप लॉस ये था, लेकिन यहाँ पर हल्का से ग्रीन कलर बनाया और हल्का से नीचे से आया। बस मेरा जो है 100 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 100 का प्रॉफिट हुआ, हम लोग क्वान्टिटी बढ़ा था। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हम पोजीशन को एग्जिट करते हैं। पुट को हम शॉर्ट किए थे, इसी पॉइंट पे हम पुट को जो हम मेरा पोजीशन था हम यहाँ पर एग्जिट कर दिए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज ये कर रहा था कि यहाँ पर देखेंगे कि प्राइजेशन काम तो कर रहा है, ठीक है काम कर रहा है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूज ये कर रहा था कि इस तरीके से गया, फिर नीचे से आया, फिर गया, फिर नीचे से आया, फिर गया, फिर नीचे से आया, फिर गया, फिर गया। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे कि नया हाई बना दिया, ये भी नया हाई, नया हाई, नया हाई, नया। अगर इस हाई के नीचे ही रहता और यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे से अगर सेलिंग आता, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक करता, मतलब कि ये वाला क्रेडिट यहाँ पर फुलफिल होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कहता, इस तरीके से ये वाला इस तरीके से क्राइटेरिया फुलफिल होता है ना, तो इस पॉइंट पे हम सेलिंग का प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर थोड़ा सा खत्म कर रहा था, मतलब कि प्रॉपर तरीके से सेटअप यहाँ पर एक्टिव नहीं होता, इसीलिए हम पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर दिए। और ये ऑलरेडी यहाँ पर इतना बड़ा फॉलिंग करने के बाद अगर रिटेस्ट करने जाता तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क तो लगता है। आप भी आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा रिस्क लगेगा, कितना बड़ा फॉलिंग करने के बाद थोड़ा सा रिस्क लगता है, कितना बड़ा करेक्शन और इतना बड़ा मोमेंटम पहले दे चुका है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर किए। और एक यहाँ पर लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगाए थे, इस पॉइंट पे लगाए थे। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पर था, इस पॉइंट पे आया इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से एक यहाँ पर बेरिश प्रेडिक्शन इस तरीके से बना रहा था, इस तरीके से बेरिश प्रेडिक्शन यहाँ पे बना रहा था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लिमिट ऑर्डर लगाए थे, यहाँ से नीचे से निकल गया कैंडल, नीचे से ब्रेक डाउन किया, तो इस पॉइंट पे मेरा लिमिट ऑर्डर लगा ही था। लेकिन इस पॉइंट देखेंगे कि एकदम थोड़ा बचा, एकदम जो है यहाँ पर एकदम थोड़ा बचा। 62 रुपये का मेरा लिमिट ऑर्डर था। ठीक है, 262 का मेरा लिमिट ऑर्डर था। अब यहाँ पर देखेंगे, एकदम जूम करके बता देते हैं आपको, एकदम थोड़ा सा बचा। देखो एकदम थोड़ा सा बचा कि नहीं, 62 रुपये का मेरा था, थोड़ा सा, हाँ 62 रुपये, देखिए एकदम थोड़ा सा बचा। अगर पॉज करके देख लेना, एकदम थोड़ा सा बचा, 5 पैसा का मात्रा में बचा, 5 पैसा का मात्रा में बचा, और वहीं से फॉल नीचे से देखने को मिला। यहाँ पर भी लेते तो यहाँ पर 1:2 का मेरा रेशियो आराम से देखने को मिलता। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड फिर हम थर्ड ट्रेड यहाँ पे किए यहाँ पे किए थर्ड ट्रेड, उसका भी लॉजिक बता देते हैं। ठीक है, सेलिंग आया, करेक्शन, सेलिंग आया, करेक्शन, सेलिंग आया। ठीक है, फिर करेक्शन लेने गया, तो देखिए यहाँ सेलिंग कहाँ से आ रहा था, इस लेवल से आ रहा था। ठीक है, सेलिंग कहाँ आ रहा था, इस लेवल से आ रहा था, मतलब कि रेजिस्टेंस जहाँ पे पड़ा था वहाँ सेलिंग आ रहा था, यहाँ से आ रहा था। तो यहाँ से सेलिंग आया, देखिए यहाँ से सेलिंग आया, नीचे से गया, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर के सेट गया, नया हाई बना दिया। तो इसी पॉइंट पे मेरा लिमिट ऑर्डर था। कुछ शुरू में तो क्वांटिटी हम यहीं पे ऐड किए, और एक लिमिट ऑर्डर हम यहाँ पे लगाए 260 रुपये 65 पैसा का लिमिट ऑर्डर एक यहाँ पे लगाए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रुका कंसोलिडेट किया, उसके बाद अचानक से मूव लास्ट में आया, इसी मोमेंट को हमने कैच किया और अच्छा खासा यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 3 ट्रेड किए थे, 3 ट्रेड में जो है मेरा, एक में लिमिट ऑर्डर लगाया नहीं, एक में हम खुद से एग्जिट कर दिए, प्रॉपर सेटअप नहीं था, और एक में प्रॉफिट हुआ। देखिए आपको सेटअप पे बैठना पड़ेगा, सेटअप पे ट्रेड करना पड़ेगा। सेटअप आपको बनता है तो ट्रेड करना, अदरवाइज नहीं बनता है तो आपको ट्रेड का प्लान उसमें नहीं करना है। ठीक है, बस यही होता है डिसिप्लिन और एक प्रॉपर जो है, जो बड़े ट्रेडर ठीक इसी तरीके से सोचते हैं, इसी तरीके से ट्रेड का प्लान करते भी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सोचना है।
और आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक आप लोग जुड़े हैं, यहाँ तक अगर देखें आप लोग, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे वही लोग के लिए है जो सिर्फ नए लोग हैं, जो जीरो से लेकर के एकदम पूरा जीरो से लेकर के सक्सेस तक वो लोग देखना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। वो सिर्फ उनके लिए है। अगर आपके पास कैपिटल 1-2 लाख 2-3 लाख रुपया है, 1 करोड़ है, तो सिर्फ उनके लिए ये सब चीज़ नहीं। आप यहाँ से दूर हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया जाता, पूरा स्टॉक में किया जाता है। स्टॉक में जो होता है पूरा ठीटा डीके गामा ये सब कुछ नहीं काम करता है, ठीक है। इसमें बस स्टॉक में बाइंग सेलिंग प्राइजेशन पर ट्रेड हम लोग करते हैं। इस प्राइजेशन पे जो है यहाँ पर सब कुछ सब दिखाया जाता है। कोई यहाँ पर फलाना ढिमका ये सब कुछ नहीं किया जाता है। इंडिकेटर कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वही लोग इसमें बने रहें जो प्रॉपर तरीके से सीख करके जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग से कुछ अगर समझ में हमसे भी कुछ गलती हुआ होगा, एनालिसिस में ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करें क्या मेरा सही है क्या मेरा गलत है, ठीक है। और आप लोग भी कुछ होगा तो कमेंट में कमेंट करें, हम रिप्लाई करने की तुरंत कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। सीखिए और समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।